हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 9 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और जो डेली की PDF है वो आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर ज़रूर देखें। जैसे यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, यूपी PSC है, RO ARO है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट है, यूपी SI है। तो यूपी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे रेगुलर जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम ये जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख झील, ताल और कुंड हैं ये आपको पिछले 2 दिन से रिवाइज करा रहे हैं। तो आज कुछ ये नए ताल हैं जो कि कहाँ पे स्थित हैं इनको हम देखेंगे। तो रामगढ़ ताल व चिल्वा ताल ये कहाँ पे है? ये गोरखपुर में है। बखीरा झील ये संत कबीर नगर में है। सीताकुंड मिश्रिक, चक्रकुंड नैमिष ये कहाँ पे है? ये है सीतापुर में। सीताकुंड और भरत कुंड ये अयोध्या में है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड और मानसी गंगा कुंड ये कहाँ पे है? ये गोवर्धन मथुरा में है। कोकिला कुंड और कृष्णा कुंड ये कहाँ पे है? तो ये कोकिलावन मथुरा में है। नौय झील ये मथुरा में है। दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि रामगढ़ ताल कहाँ पे है और बखीरा झील, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। अगला है बलहापरा, ये कहाँ पे है? ये कानपुर में है। लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर और भसने जलाशय ये कहाँ पे है? ये झांसी में स्थित है। सागर ताल ये बदायूं में है। मदन सागर महोबा में है। पंगैली फुलहर या गोमती ताल जो कि गोमती नदी का उद्गम स्थल है ये कहाँ पे है? ये पीलीभीत में है। दहर झील, भिजवान झील यानी कि साई नदी का उद्गम स्थल है ये, तो ये कहाँ पे है? ये हरदोई में है। देवरिया ताल कन्नौज में है। भीखा झील ये इटावा में। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख अब जो ताल और झील हैं वो कंप्लीट हुए हैं, तो इन सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिक चाइल्ड रोबोट नाम से एक जो है रोबोट तैयार करें? तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा, IIT कानपुर के शोधकर्ता। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2022 तक के यूपी करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सभी को कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों के बीच विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे B करेक्ट होगा, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। अगला है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति दीदी नाम की एक योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है उत्तराखंड में। अगला है, इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर यानी कि साउथ पोल पर खोज करने की योजना बना रहा है? तो जापान के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय किस तारीख को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा? तो जो जनजातीय गौरव दिवस है ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में जो है 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया है। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सीजन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के उमा सिंह ने, नाम याद रखेंगे, उमा सिंह ने हिमाचल प्रदेश में मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह करके एक नया रिकॉर्ड बनाया?
ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, गोरखपुर के। दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के, याद रखेंगे गोरखपुर जिले के उमा सिंह, इनका नाम याद रखेंगे उमा सिंह। इन्होंने जो है पर्वतारोहण के क्षेत्र में इतिहास रचते हुए हिमाचल प्रदेश में मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह की है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों साइकिल से इस चोटी को फतह करने वाले ये जो है पहले पर्वतारोही बन गए हैं, इस बात को आप याद रखेंगे, पहले पर्वतारोही बन गए हैं। बांसगांव तहसील क्षेत्र के गौड़सैरा गांव के रहने वाले उमा सिंह ने 25 अक्टूबर को साइकिल से इस यात्रा की शुरुआत की थी। ये जो है गोरखपुर के निवासी हैं, तो गोरखपुर से लखनऊ, आगरा, दिल्ली, चंडीगढ़ होते हुए वो जो है साइकिल से ही 2 नवंबर को मनाली तक पहुंचे, यानी कि लगभग 1400 किलोमीटर का जो सफ़र है वो उन्होंने साइकिल से ही तय किया है। तो इनका नाम आप अच्छे से याद रखेंगे, काफ़ी चर्चित हैं, इनके नाम पर भी पिछले कई सारे रिकॉर्ड हैं, वो भी हम देखेंगे। तो नाम याद रखेंगे, उमा सिंह पर्वतारोही हैं, कहाँ के हैं, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के ये रहने वाले हैं। ठीक है, अगर गांव भी पूछ लिया जाए तो वो भी याद रखेंगे, बांसगांव तहसील क्षेत्र के गौड़सैरा गांव के ये रहने वाले हैं। अब यहाँ पर हम इनकी इमेज देखेंगे कि ये हैं कौन, तो यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये कौन है, तो ये हैं उमा सिंह, जो कि कहाँ के हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। रिकॉर्ड क्या बना है, तो याद रखेंगे आप, जो मनाली में माउंट फ्रेंडशिप की चोटी है उसको जो है ये साइकिल से फतह करने वाले पहले पर्वतारोही बन गए हैं। अब दोस्तों इनकी अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो चोटी है माउंट फ्रेंडशिप की चोटी, तो इसे जो है ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये कितनी ऊंची है, तो 17,346 फीट ऊंचा ये पर्वत है। तो इसका जो शीर्ष है वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाई है, क्योंकि लगभग जो ऊपर से 200 मीटर की ऊंचाई है वो सीधी कैसी है, सीधी दीवार की तरह खड़ी है। इस वजह से 200 मीटर नीचे से ही जो है इन्होंने तिरंगा फहराया है, तो इस बात को भी याद रखेंगे। दोस्तों अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनके नाम पर पिछले कई सारे रिकॉर्ड हैं, जैसे इन्होंने जो है अभी 12 से 15 अगस्त के बीच हिमालय पर्वत की 4 चोटियों पर साइकिल से चढ़ाई की थी, और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बने थे और दुनिया के तीसरे पर्वतारोही बने थे। इसके पहले 15 से 17 जुलाई के बीच जो है इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यानी कि लगभग 3,629 किलोमीटर का जो सफ़र है वो इन्होंने साइकिल से पूरा किया था 63 घंटे 35 मिनट और 20 सेकेंड में। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे, ये भी इनका एक रिकॉर्ड बना था, है ना। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, कितनी इन्होंने दूरी तय की थी, तो 3,629 किलोमीटर की जो दूरी है वो इन्होंने साइकिल से पूरी की थी, यानी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक 63 घंटे 35 मिनट और 20 सेकेंड में। इसके अलावा एक रिकॉर्ड इनके नाम पर और है, याद रखेंगे कि 15 अगस्त 2021 को ये रिकॉर्ड बना था कि अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, इसको भी इन्होंने जो है साइकिल से फतह किया, और उसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी जो है 19,340 फीट की जो ऊंचाई है वो इन्होंने साइकिल से ही तय की थी। तो ये सारे रिकॉर्ड उमा सिंह के नाम पर हैं, आप याद रखेंगे अच्छे से। माउंट किलिमंजारो को भी इन्होंने साइकिल से फतह किया, इसके अलावा हिमालय की जो पर्वत की 4 चोटियाँ हैं उन्हें भी जो है ये फतह करने वाले पहले भारतीय बने थे और दुनिया के तीसरे पर्वतारोही बने थे। ठीक, तो ये सारे जो रिकॉर्ड हैं इनके नाम पर याद रखेंगे, उमा सिंह के नाम पर। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये हैं उमा सिंह जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग में घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है कतरनिया घाट और कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग। तो यहाँ पर जो है घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए 10 सदस्यीय शोध और प्रशिक्षुओं का जो दल है वो कतरनिया जो वन्यजीव प्रभाग है वहाँ पर पहुँच चुका है। यहाँ पर क्या होगा, तो 3 महीने तक ये जो प्रशिक्षुओं का दल है वो रहेगा और यहाँ पर जो घड़ियाल हैं इन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार करेगा। जलीय क्षेत्र में घड़ियाल के कुनबों को बढ़ाने व उनके रहन सहन पर रिसर्च कर शोध पत्र तैयार किए जाएंगे और इसी के आधार पर सरकार पर्यटन स्थल के स्वरूप व घड़ियाल रिसर्च सेंटर तक की योजना को अंतिम रूप देगी। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य भारत नेपाल सीमा पर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद, इसको याद रखेंगे, बहराइच जनपद की नानपारा तहसील में स्थित है। तो यहाँ से सारी बातें याद रखनी है आपको कि उत्तर प्रदेश में जो स्थित है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, तो यहाँ पर जो है घड़ियाल कंजर्वेशन और रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर बनेगा,
तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में। और यह है कहाँ पे, तो इसको भी अच्छी तरीके से याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद की नानपारा तहसील में ये स्थित है, यानी बहराइच जनपद में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग के अध्यक्ष बने? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं ऋतुराज अवस्थी। नाम याद रखेंगे, ऋतुराज अवस्थी। इन्हें जो है अभी विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और जो कानून मंत्री हैं अभी वर्तमान में किरेन रिजिजू, इन्होंने यह जानकारी दी है। दोस्तों लखनऊ में भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं ऋतुराज अवस्थी। और 13 अप्रैल 2009 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश जो है इनको बनाया गया था। और इसके बाद 24 दिसंबर 2010 को ये स्थायी न्यायाधीश बने थे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। इसके साथ ही दोस्तों विधि आयोग की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इन्हें विधि आयोग का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। तो विधि आयोग में क्या है कि एक अध्यक्ष होते हैं और इसके साथ ही 5 सदस्य होते हैं। तो 5 जो सदस्य हैं वो कौन से हैं, तो उनको भी आप देखेंगे। तो केटी शंकरन हो गए, प्रोफेसर आनंद पालीवाल हो गए, प्रोफेसर डीपी वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और श्री एम करुणानिधि, ये जो है आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। तो इस बात को याद रखेंगे कि जो विधि आयोग है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे ऋतुराज अवस्थी, इनको विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी भारत के किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों विश्व की जो पहली वैदिक घड़ी है, वैदिक काल गणना के केंद्र माने गए मध्य प्रदेश में उज्जैन के जंतर मंतर यानी कि जीवाजी वेधशाला में अगले वर्ष 22 मार्च को गुड़ी पड़वा यानी नव संवत्सराभंग पर लगाई जाएगी। तो ये कहाँ लगाई जाएगी, याद रखेंगे, जो विश्व की पहली वैदिक घड़ी है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की जाएगी। ठीक है, कब, तो 22 मार्च को ये स्थापित की जाएगी। जो गुड़ी पड़वा पर्व है उस पर ये स्थापित की जाएगी। जिस टावर पर घड़ी लगेगी उसके निर्माण कार्य का भूमि पूजन प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और महापौर मुकेश टटवाल ने किया है। इस क्लॉक टावर का निर्माण 1,58,00,000 रुपए से किया जाएगा। ये यहाँ पर कीमत भी याद रखेंगे। घड़ी के टावर के ऊपर टेलीस्कोप भी लगाए जाएंगे ताकि रात में आकाश में होने वाली जो खगोलीय घटनाएं हैं उनका नज़ारा देखा जा सके। तो दोस्तों याद रखेंगे, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि विश्व की जो पहली वैदिक घड़ी है ये कहाँ पे लगाई जाएगी, तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की जाएगी, जो कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी होगी। अब दोस्तों वैदिक घड़ी होगी, इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए जो है एक वैदिक घड़ी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया गया। अब ये जो एप्लीकेशन है उसे जो है व्यक्ति जो लोग हैं वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके माध्यम से वो अपने मोबाइल में जो है क्या देख सकते हैं, तो सूर्योदय का समय है, सूर्यास्त का समय है, इसके अलावा ग्रह, योग, भद्रा, चंद्र स्थिति है, नक्षत्र है, इसके अलावा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो ये सारी जो जानकारियाँ हैं वो अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ये जो घड़ी है यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें दर्शाई जाएंगी। दोस्तों ये जो घड़ी है वैदिक घड़ी, ये दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अच्छे से याद रखेंगे। कहाँ पे स्थापित होगी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले मैप में देखेंगे कि मध्य प्रदेश है कहाँ पर, तो ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मध्य प्रदेश, जो है बीच में पड़ता है मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है भारत के किन किन राज्यों की सीमा को साझा कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की ओर उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान है, यहाँ पर गुजरात को टच कर रहा है, नीचे की ओर महाराष्ट्र है और यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ है। तो ये जो सारे राज्य हैं ये मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको हम देखते हैं। तो पहला है, प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन सा बना। ये जो सारे क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कनाडा। याद रखेंगे, जो कनाडा है ये दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने हर एक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लिखी है।
यानी आपने आमतौर पर देखा होगा कि तंबाकू होता है या सिगरेट होता है तो उसके पैकेट पर लिखा रहता है स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी। जैसे देखा होगा कि तंबाकू से कैंसर होता है, इस तरह से। लेकिन जो कनाडा है इसने क्या किया है कि हर एक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी ये चेतावनी लिखेगा। ठीक, तो ये कौन सा देश बन गया है? कनाडा। अगला है दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश में बना? ये बना है वियतनाम में। याद रखेंगे, वियतनाम में बना है। क्या बना है? दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल। और इस पुल को नाम क्या दिया गया है? तो ये भी आप याद रखेंगे, सफ़ेद ड्रैगन, ये जो है इसको नाम दिया गया है। एक हो सकता है एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए कि सफ़ेद ड्रैगन नाम का जो कांच का पुल है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये वियतनाम में स्थित है और ये दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल है। अब अगर हम लंबाई की बात कर दें तो ये कितना लंबा है? तो याद रखेंगे 632 मीटर जो है इसकी लंबाई है। अगला है ईसा मसीह की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में बनी है? तो ईसा मसीह की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है ये बनी है ब्राज़ील। याद रखेंगे, ब्राज़ील में जो है ये प्रतिमा बनी है। और दोस्तों ये जो प्रतिमा है इसको नाम क्या दिया गया है? तो क्राइस्ट द प्रोटेक्टर इसको नाम दिया गया है। याद रखेंगे, ईसा मसीह की सबसे ऊंची ये प्रतिमा है। अगला है दुनिया का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, ये किस देश ने बनाया? तो ये बनाया है अमेरिका ने। याद रखेंगे, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर किस देश ने बनाया? तो अमेरिका ने। सारे क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में भारत की जो पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी, नाम क्या था? याद रखेंगे, फातिमा शेख। इनके योगदान पर एक पाठ शामिल किया है। फातिमा शेख को फुले दंपति, यानी फुले जो ज्योतिबा फुले थे और उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, तो उनको जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी पूना में अपने घर में लड़कियों का पहला स्कूल शुरू करने की अनुमति देने हेतु श्रेय दिया जाता है। यानी दोस्तों ज्योतिबा फुले आपने नाम सुना होगा और उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, तो इन्होंने जो है जो पहला स्कूल शुरू किया था वो कहाँ पे शुरू किया था? वो शुरू किया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी पूना में। और यहाँ पर जो जगह दी थी स्कूल के लिए वो किसने दी थी? फातिमा शेख को ये श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने अपने घर में ये जगह दी थी। फातिमा शेख ने महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के साथ साल 1848 में स्वदेशी पुस्तकालय की स्थापना की थी, जो कि लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूलों में से एक है। फातिमा शेख उन सभी 5 स्कूलों में पढ़ाती थी जो फुले द्वारा चलाए जाते थे। इसके अलावा उन्होंने 1851 में मुंबई में 2 स्कूलों की स्थापना भी की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका कौन थी? तो फातिमा शेख। ठीक, याद रखेंगे। और दोस्तों फातिमा शेख के बारे में यहाँ पर हमने आपको बताया कि इनका क्या योगदान जो है वो रहा है। अगला क्वेश्चन है 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर के बीच भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, गोवा में। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 53वें संस्करण में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक के लिए कुल 15 फिल्में प्रतिस्पर्धा करेंगे। IFFI इस महीने की 20 से 28 तारीख तक आयोजित किया जाएगा। IFFI के तीसरे संस्करण में दिए गए पहले गोल्डन पीकॉक से यह पुरस्कार एशिया में सबसे अधिक मांग वाले फिल्म पुरस्कारों में से एक रहा। तो क्या याद रखना है आपको कि जो 53वें संस्करण का है IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो जो 53वां संस्करण है इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में। ठीक है, कब से कब तक? तो 20 से लेकर के 28 नवंबर तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में UIDAI ने कौन सा नया चैटबॉट पोर्टल लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, आधार मित्र। दोस्तों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए नया AI या कह सकते हैं ML आधारित चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया। नया चैटबॉट उन्नत सुविधाओं के साथ काम करता है। UIDAI क्या है? तो आप जानते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ठीक है, आधार मित्र चैटबॉट इसकी प्रमुख विशेषताओं में आधार नामांकन, अपडेट की स्थिति,
की जांच जो है, आधार पीवीसी कार्ड, इसके अलावा जो है इसकी स्थिति को ट्रैक करना और नामांकन केंद्र स्थान की जानकारी आदि शामिल होगी। उपयोगकर्ता इसके माध्यम से अपनी शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं और आधार मित्र का इस्तेमाल करके उन्हें ट्रैक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आधार कार्ड से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं रहेंगी वो इस जो पोर्टल है, चैटबॉट पोर्टल, इससे क्या होंगी, सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है सारी आपको जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर आपकी सही हो सकती हैं। जैसे आधार नामांकन हो गया, अपडेट की स्थिति की जांच है, पीवीसी कार्ड है ना, और इसके अलावा जो आपका स्टेटस है वो सारा आप इसी पोर्टल के माध्यम से चेक कर सकेंगे। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि अभी कौन सा नया चैटबॉट पोर्टल जो है लॉन्च किया गया, तो आधार मित्र के नाम से। अगला है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। दोस्तों, विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, इसका आयोजन 8 से 10 जनवरी 2023 को किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है क्या, कि जो ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, तो इसमें जो मुख्य अतिथि हैं वो कौन होंगे, तो वो होंगे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। ये जो है मुख्य अतिथि रहेंगे इस 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में। प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय के जुड़ाव को मजबूत करने और उन्हें उनकी जड़ों से फिर से जोड़ने के लिए हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। इस अवसर को मनाने के लिए 9 जनवरी को दिन के रूप में चुना गया था, क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि एक तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, ये कब आयोजित किया जा रहा है, तो 8 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अब ये जो सम्मेलन है, इसमें मुख्य अतिथि कौन रहेगा, तो गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, ये इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे। दोस्तों, इसकी अगर हम थीम की बात करें, यानी विषय क्या रहा पीवीडी कन्वेंशन 2023 का, तो ये है डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ये जो है इसका विषय है। ठीक, तो यहाँ से सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। अगला है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे सीवी रमन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सीवी रमन दोस्तों, ये जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था और 21 नवंबर 1970 को बेंगलोर में इनका निधन हो गया था। तो अभी जो है इनकी जो जयंती है वो मनाई गई है 7 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था, इस वजह से 7 नवंबर को इनकी जयंती मनाई गई। दोस्तों, ये जो सीवी रमन है भारत के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। इनका पूरा नाम क्या था, तो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये इनका पूरा नाम था और ये भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने ऐसी खोजें की हैं जो आधुनिक विज्ञान की तुलना में व्यापक थीं और उन्हें रमन प्रभाव कहा जाता है। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, ये भी आपको यहाँ पे बताया। दोस्तों, इन्हें कब मिला था नोबेल पुरस्कार, तो 42 साल की उम्र में 1930 में जो है इन्हें प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम और उनके नाम पर प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये चीज़ यहाँ से याद रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सीवी रमन है इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। और दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो नाम याद रखेंगे सीवी रमन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने सीएम डैशबोर्ड और सीएम उपहार पोर्टल लॉन्च किया। सीएम डैशबोर्ड पोर्टल से सभी विभागों की वास्तविक समीक्षा की जा सकेगी। सभी मुख्य योजनाओं पर उच्च स्तरीय निर्णयों की जानकारी इस पर उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी विभागों की विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट एक क्लिक पर जान सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें मिले उपहार नीलाम होंगे। नीलामी से प्राप्त होने वाली जो राशि होगी वो मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जाएगी और इसका जो उपयोग है वो जन कल्याण में किया जाएगा। तो दोस्तों, याद रखेंगे सीएम डैशबोर्ड और सीएम उपहार पोर्टल ये जो है किसने अभी लॉन्च किया है, तो हरियाणा सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ये थे 9 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल की वीडियो का क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यू जिम कॉर्बेट विकसित करने का निर्णय लिया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, उत्तर प्रदेश। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। ये रहा आज का क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हजारों साल पुराने दुर्लभ प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिले? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों वीडियो डेली देखने की हैबिट बनाइए, तभी जो है आप एग्जाम में निश्चित तौर पर सारे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।